हेलो नमस्कार, मैं हूं तनसुख पालीवाल और लिंकिंग लॉस पर आज आपके बीच में एक रियल टाइम जो डिबेट चल रहा है पूरे भारत के अंदर, जो एक विवाद चल रहा है, उसकी जानकारी जो है मैं साझा करने वाला हूं, शेयर करने वाला हूं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो एजुकेशन सिस्टम है दो तरीके से वर्कआउट करता है। एक, हर स्टेट का अपना खुद का बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एग्जामिनेशन होता है और साथ ही साथ में एक होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसको अपन बोलते हैं एनसीईआरटी सिलेबस। जनरली अगर आपका बच्चा या आपके घर का कोई भी भैया जो बालक वगैरह है वो किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल के अंदर पढ़ रहा है तो वहाँ पे जो पैटर्न पढ़ाया जाता है वो एनसीईआरटी है जो होता है। ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ध्यान से सुनना। फिर मैं आपको दैनिक भास्कर हो गया या अलग अलग जो न्यूज़ चैनल जहाँ पे पूरा का पूरा ये विवाद छाया हुआ है, जिसमें हमारे देश के एपेक्स कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो इन्वॉल्व हो रखे हैं उसके बारे में आपको पूरी जानकारी है जो देने वाला हूँ। देखिए, अब क्या है कि ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट है ncert.nic.in। इसमें क्या है कि आपको जो भी स्टडी मटेरियल है उसका पीडीएफ फ्रीली अवेलेबल है जो हो रखा है, और यही जो स्टडी मटेरियल है वो भारत देश के सभी उन बच्चों को पढ़ाया जाता है जिनकी स्कूल में एनसीईआरटी के पैटर्न को फॉलो किया जाता है। यानी कि देश का फाउंडेशन जहां पे डेवलप होता है, यानी देश की जो स्कूली एजुकेशन है वहां पर जो है क्या किया जाता है, इसी चीज को ऑब्जर्व कराया जाता है स्कूल के टीचर्स के द्वारा स्कूल के स्टूडेंट्स को। अब हुआ ये कि जैसे ये यहाँ पर क्लास 8 है, अगर इसमें सारी क्लासेज हैं क्लास 1 से लेकर आपके 12 तक, तो इसी में ये क्लास नंबर 8 है। क्लास नंबर 8 में अलग अलग सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, संस्कृत, साइंस वगैरह। इन्हीं के साथ में एक सब्जेक्ट है सोशल साइंस। जब आप क्लास 8 के सोशल साइंस सब्जेक्ट को जाते हो तो यहाँ पर आपको जो है 3 बुक्स अलग अलग दे रखी है। एक है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, दूसरी समाज का अध्ययन, और तीसरा है मुशायरा की दरियाफ्त, यानी कि हिंदुस्तान और उसके आगे की बात। इसमें जो ये के ना एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, इसके क्या थे, अभी तक एक वॉल्यूम है जो चल रहा था, ध्यान से सुनना। ये इसके कंप्लीट अलग अलग जो वॉल्यूम है जो आपके सामने स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहे हैं, ये वो चैप्टर्स हैं। एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, प्रीलिम्स 1 2 3 4, ये है वॉल्यूम 1। अभी क्या हुआ कि हाल ही में फरवरी 2026 के अंदर एनसीईआरटी ने इसका वॉल्यूम 2 जो है वो लॉन्च किया। हालांकि इस वॉल्यूम 2 की अभी तक सिर्फ 38, सिर्फ और सिर्फ 38 कॉपी ही सेल हुई थी। जैसे ये प्रसंज्ञान हमारे देश के सीजेआई सूर्यकांत जी, ऑनरेबल जस्टिस के पास में उनके संज्ञान में आता है, वो तुरंत यहाँ पे एनसीईआरटी को तलब करते हैं कि तुमने क्या किया ये, क्योंकि इस वॉल्यूम 2 के अंदर इन्होंने एक चैप्टर डाला और उस चैप्टर का नाम था करप्शन इन जुडिशरी। मतलब कि स्कूली एजुकेशन लेने वाले बच्चों को 8 क्लास में यह बताया जा रहा है कि न्यायपालिका के अंदर भ्रष्टाचार वगैरह। तो इससे क्या होता है, इससे जुडिशरी का जो डिग्निटी होता है वो एक तरीके से हैम्पर है जो होता है। लेकिन यहीं पर दो अलग अलग लोगों की अलग अलग विचारधारा भी सामने आती है। कुछ का ये कहना है कि भाई तथ्य ही तो पेश किया है, फैक्ट ही तो पेश किया है, जो हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही तो इन्होंने अपनी बुक्स में मेंशन करा, इसमें ऐतराज होने की, नाराज होने की क्या बात है। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरी विचारधारा है वो ये कहती है कि न्यायपालिका लोगों के लिए एक आखिरी उम्मीद की तरह काम करता है। अगर एक बच्चा जो कि शुरुआती स्टेज में चीज़ों को ग्रो कर रहा है, चीज़ों को अडॉप्ट है जो कर रहा है, अगर आप उसके माइंड में पहले से इस तरह का थॉट डालोगे कि भाई तुमको अगर न्याय चाहिए तुमको पैसे देने पड़ेंगे, पैसे खिलाने पड़ेंगे, जज को ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो वो अपने आप में प्रीजुडिस हो जाएगा। प्रीजुडिस एक अंग्रेजी का शब्द है जिसका मतलब होता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चा एक तरीके से प्रभावित हो जाएगा इस बात को लेकर, और उसके माइंड में ये एक प्रिजम्पशन क्रिएट हो जाएगी कि मेरे को अगर न्याय चाहिए तो पैसा खरीदना, एक तरीके से फेंकना पड़ेगा, या पैसा जो है लोगों को भ्रष्टाचार के रूप में देना पड़ेगा। इस बात को लेकर बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ, बहुत बड़ा विवाद हुआ, और विवाद यहां तक पहुंच गया कि एनसीईआरटी माफी मांग रही है जुडिशरी से, और उन्होंने कहा कि हमसे गलती होगी, ये चैप्टर नहीं होना चाहिए था वगैरह वगैरह। और हमने जो ये 38 कॉपी मार्केट में गई है उसको भी हम फटाफट वापस रीसेल, वापस रिप्रोड्यूस करने का प्रयास है जो कर रहे हैं। और इन्होंने वेबसाइट से तो हटा ही दिया इसको, ऑब्वियसली बात है। ये अगले सेशन के लिए था, 2026-2027 के आगे एकेडमिक सेशन के लिए इसको किया गया था। तो अभी यहां पर तो आपको ये कहीं पर भी दिखाई नहीं देगा, लेकिन अगर आप कुछ जो हमारे देश के सोशल मीडिया है जहां पर इसकी पीडीएफ अभी भी जो है एक तरीके से अवेलेबल है, जो हो पा रही है, उनके कुछ इमेजेस वगैरह अवेलेबल हो पा रहे हैं, तो आप देख पा रहे हो। तो यहां पर इन्होंने एनसीईआरटी की बुक्स में चैप्टर को लेकर सीजीआई भड़क गए और बोले किसी को भी न्यायपालिका को बदनाम करने की जो है परमिशन नहीं दी जा सकती। ये बात इसी के संदर्भ में हो रही है। किसको लेकर बात की, ये हमारे देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं सूर्यकांत जी सर, राइट। और यहां पर मैं आपको लेके आ जाता हूं, ये दैनिक भास्कर का ऑफिशियल पेज है।
जुडिशियल करप्शन विवाद, एनसीईआरटी बोला अनजाने में गलती हो गई, चैप्टर दोबारा लिखेंगे, बीक्यूबी 38 कॉपियां वापस लाएंगे। ये उस चैप्टर के अंदर इस तरीके से इमेजेस वगैरह का सेगमेंट आपको हो सकता है देखने को मिलेगा वहां पे। तो इसी के साथ क्लास 8 की सोशल साइंस की टेक्स्ट बुक में जुडिशियल करप्शन विवाद पर ये वाली बात हुई। अब देखो टॉपिक था क्या, ये टॉपिक था वहां का इस तरीके। आई होप कि आपको ये विजिबल हो, नहीं तो मैं कोशिश करता हूँ इसको मैं और एक तरीके से बड़ा करने का, लेकिन आई थिंक ये नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है उस टॉपिक में ये लिखा हुआ है जस्टिस डिले, जस्टिस डिनाय, करप्शन इन द जुडिशरी। और यहाँ पे उन्होंने कई सारी ऐसी बातें हैं जो लिखी जो शायद मेंशन नहीं करनी चाहिए थी। जैसे मैं 2-4 लाइनें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इन्होंने लिखा कि जजेस आर बाउंड बाय द कोड ऑफ कंडक्ट। देखो वो क्या कंटेंट था जिसको लेकर विवाद हुआ, वो आपके सामने में ऑब्जर्व कराने का प्रयास है जो यहाँ पे कर रहा हूं कि when judges fail to uphold these standards, the judiciary has an in-normal mechanism to maintain accountability and ensure that judges follow the value of judicial life. There is a established procedure for receiving complaint through the centralized public grievance redress system. यहाँ तक ठीक है। फिर उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि 1600 such complaints were received in cases where allegation are serious, the parliament can take action वगैरह वगैरह। तो इस तरीके से सारा ही सेगमेंट है जो यहाँ पर आ रहा है। अब इसके और भी कई सारे पन्ने हैं जो शायद हमारे सामने नहीं आए। और साथ ही साथ इन्होंने ऑनरेबल जस्टिस बी.आर. गवई के किसी स्टेटमेंट को भी एक तरीके से यहाँ पे ऐड ऑन किया कि इन रिसेंट स्टेटमेंट मेड इन जुलाई 2025 द चीफ जस्टिस इंडिया बी.आर. गवई सेड सैडली, ऐसे करके इन्होंने करप्शन वाले पॉइंट को इन्होंने एक तरीके से हाईलाइट है जो किया। और यही चीज उनको ठीक नहीं लगी, किसको, हमारे देश के ऑनरेबल चीफ जस्टिस इंडिया को। और उन्होंने इस तरीके से मतलब किताब में ना गंभीर मामलों जजों को हटाने के लिए, भाई सेंसिटिव मैटर है उसमें जजेस को रिमूव किया जाता है, संवैधानिक नियम के बारे में बताया। फिर इन्होंने एक तरीके से बच्चे पढ़ेंगे कि ऐसे मोशन पर सही जांच के बाद ही विचार किया जा सकता है, इस दौरान जज को मामले में अपना पक्ष रखने का पूरा मौका दिया जाता है वगैरह वगैरह। तो ओवरऑल कई सारी ऐसी बातें, देखो बच्चे का जो माइंड होता है इनिशियल लेवल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है जो होता है। ऐसे टाइम के अंदर उनके माइंड में आप जो भी डालोगे वो उसको सच मानेगा। अगर एक मदर जो कि उस लड़के के पिता से अलग रह रही है, अगर वो माँ अपने बच्चे के माइंड में अपने ही उसी के पिता के खिलाफ कुछ अगर पॉइजनस थॉट उसके माइंड में इम्प्लांट कर दे, तो वो बच्चा अपने ही सगे पिता से क्या करने लग जाएगा, एक तरीके से नफरत करने लग जाएगा। क्योंकि बच्चे जो हैं वो इस मामले के अंदर सोफिस्टिकेटेड एंगल है, जैसा बताओगे वैसा वो चीज़ को एक्सेप्ट है जो कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा इस तरीके से एनसीईआरटी को इस बात के लिए कहना कि तुमने गलत चीज कर रखी है, इसका रीजन बताइए, क्या ये सही था या नहीं था। और यहाँ पर आप लोगों को क्या मानना है, क्या वाकई में ऐसा तो नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक्स में अगर ये चीज़ नहीं डाली जाएगी तो बच्चों के लिए नुकसानदायक है या नहीं है, ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे लिंकिंग लॉ जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशंस और एडवोकेसी गाइडेंस के लिए जाना जाता है। हम लोग क्या करते हैं, लिंकिंग ऐप के माध्यम से अलग अलग स्टेट की जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड के अंदर डील करते हैं। और साथ ही साथ में एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम और ड्राफ्टिंग गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से जो लीगल ड्राफ्टिंग है या जो लीगल प्रैक्टिस है उसके अंदर वैल्यू एडिशन करने का काम है जो करता है। अगर आप खुद को जुडिशरी एग्जाम के लिए, एडवोकेसी प्रोग्राम के लिए तैयार करना चाहते हैं, देन मोस्ट वेलकम। आप टीम से कनेक्ट कर सकते हैं 9887746200 या फिर linkinglawss.com की वेबसाइट पे जाके सेगमेंट को एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू।